अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज हमारी कोडरा की क्लास नंबर जो है वो 21 है, जिसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं कंट्रोल टूल के बारे में। बहुत ही छोटा सा टूल है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग सीखने जाते हैं, इस्लामिक वीडियो एडिटिंग सीखने जाते हैं, वो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं सिंपली अपने कोडरा की तरफ। जी, तो इस वक्त हम अपने कोल्ड्रा 2021 पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंट्रोल टूल है कहाँ पर। ठीक है जी, तो सिंपली मैं मैग्नीफाई टूल को ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मैंने यहाँ पर इसे जूम कर लिया। जूम करने के बाद मैंने जिस तरह कि आपको पिछली क्लास में बताया था कि जिसके पास जिस भी शेप के पास ये छोटा सा एरो उसके अंदर मजीद टूल्स होते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रंट पेज के अंदर आ रहा था वो ड्रॉप शेडो टूल था। ड्रॉप शेडो के टूल के नीचे ही आपके पास इस वक्त जो टूल आ रहा है उसका नाम है कंट्रोल टूल। तो सिंपली आज हम सीखने जा रहे हैं कंट्रोल टूल। कंट्रोल टूल का यूज क्या है और इसे यूज कैसे करना है। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम एक जो शेप है वो क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सिंपली मैं इसे माइनस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं चले गया। यहाँ पर जाने के बाद मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, रेक्टेंगल बना लें या एलिप्स बना लें, जो भी आप बनाना चाहते हैं। अभी वक्ती तौर पर आप वो कोई भी चीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि कंटोर मैंने बना लिया, ओ सॉरी मैंने एलिप्स बना लिया। मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर मजीद शेप्स बन जाए। ठीक है, इसके मजीद कंटोर्स बन जाए। ठीक है, तो मजीद कंटोर्स बनाने के लिए मैं सिंपली कंट्रोल टूल को सिलेक्ट करूंगा और मैं क्या करूंगा इसके अंदर। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर आपको ऊपर सेटिंग्स में बता दूं कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल स्टेप्स का। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर भी उसी तरह प्रीसेट्स हैं। अगर आप इन प्रीसेट्स को यूज करना चाहेंगे तो आपके पास ये भी प्रीसेट्स आ जाते हैं। इनसाइड या आउटसाइड अगर आप कोई भी प्रीसेट इसमें से यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी सिंपली कर सकते हैं। वो कंप्लीट आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इस वक्त मैं इनमें से कोई भी प्रीसेट यूज नहीं कर रहा। ठीक है, सिर्फ मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको आउटसाइड इनसाइड बता देता हूँ। ठीक है, मैंने दोबारा एलिप्स बना लिया। ठीक है, मैंने एलिप्स बनाने के बाद क्या करना है, सिंपली यहाँ पर चल जाना है और यहाँ पर अब मैं दोबारा कंट्रोल टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने कंट्रोल स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स का मतलब ये है कि आप इसके अंदर जितने नंबर ऐड करते जाएंगे उसके अंदर एक उतनी एडजस्टमेंट लेयर कह लेंगे, उतने जो एडजस्ट द नंबर ऑफ कंट्रोल स्टेप्स द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो जितने यानी कि इस ये आपका मेन ऑब्जेक्ट है। अगर इसके अंदर आप जितने मजीद ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं या मजीद कंट्रोल्स बनाना चाहते हैं, मजीद सर्कल बनाना चाहते हैं, तो सिंपली ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं 5 सर्कल मजीद बना लूँ। तो मैं कंट्रोल के 5 स्टेप लिखूंगा। 5 स्टेप लिखने के बाद सिंपली मैं इसको अंदर की तरफ ड्रॉ करूंगा। तो इसके अंदर आप गौर से देखें 5 लाइंस बन चुकी हैं। नंबर 1 एक तो आपका ऑब्जेक्ट होगा मेन। ठीक है, जिसके थ्रू आपने इसे बनाया, जिसके सोर्स से आपने इसे बनाया, ये आपका मेन सोर्स होगा। उसके बाद इसके अंदर 4 लाइंस वो मजीद ऐड कर देगा। नंबर 1 2 3 4। अब इसे जितना इसके अंदर डिस्टेंस लाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, अब जितना भी आप डिस्टेंस इसका लाना चाहते हैं वो एक तो आप यहाँ से भी ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको अंदर की तरफ ड्रॉ करते जाएंगे तो इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और आप यहाँ लिख कर भी ला सकते हैं, जैसा कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं डिस्टेंस यहाँ पर आपके पास लिख ऑप्शन दिया ऑफसेट कितना रखना है, यानी डिस्टेंस इसका कितना रखना है बिटवीन पहले की निस्बत दूसरे के अंदर कितना डिस्टेंस हो। तो आप सिंपली अगर यहाँ मैं कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर 0.125। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। देख सकते हैं हर एक के अंदर 0.125 का डिस्टेंस आ चुका है हर सर्कल के अंदर। ठीक है, अब उसके अलावा इसके अंदर आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है इसकी आउटलाइन आ जाती है। ठीक है, आउटलाइन के अंदर यानी इसका अगर आप जो इलस्ट्रेटर यूज करते हैं उन्हें पता होगा स्ट्रोक आ जाता है। अब ये आउटलाइन का पैनल भी इंशाल्लाह जल्दी ही मैं आपको समझाऊंगा। तो ये आउटलाइन आ जाती है इसकी। ठीक है, आप आउटलाइन किस कलर की करना चाहते हैं, उसके अलावा इसके अंदर आपके पास इसका फिल आ जाता है। आप फिल किस कलर का करना चाहते हैं वो भी आप अपनी मर्जी से इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ येलो करके फिल करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने फिल भी इसका ऑन कर दिया। ठीक है, आप यहाँ से भी इसका अगर फिल ऑन करना चाहें तो फिल ऑन आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पता नहीं क्यों नहीं हुआ, ये मुझे भी नहीं समझ आ रही। ठीक है, तो यहाँ से भी वैसे हो जाता है पर अभी समझ नहीं आ रही कि क्यों। अच्छा, यहाँ पर जो फिल है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मेरे जहन से एकदम निकल गया, ये आपकी ये वाले सर्कल को सिर्फ फिल करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ दोबारा येलो कलर करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर तो देखें आपने जो इसका सेंटर वाला यानी जो मेन वाला जो कंटोर है या ऑब्जेक्ट है उसके अंदर सिर्फ ये कलर को चेंज कर रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं ब्लू किया, पहले उसने सेंटर वाले को ब्लू कर दिया, फिर उसके अकॉर्डिंग इसने बाकी कलर्स जो भी उसने क्रिएट करने थे वो उसने कर दिए। तो आप इसे फिल भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इसकी कुछ डिटेल है मेन, वो मैं आपको बता दूं।
उसके बाद मैं आपको बता दूंगा ये थोड़ा बहुत किन किन यूजेस में किन किन कामों में यूज होता है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है आगे इसके मजीद ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अगर तो आप इन ऑब्जेक्ट्स को चेंज करते हैं कि एग्जांपल के तौर पर मैं इसे आगे ले जाता हूँ, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो मेरा मेन कंटोर था यानी जो मेन ऑब्जेक्ट था उससे डिस्टेंस आ जाएगा बाकी कंटोर्स में, यानी जो बाकी मेरे शेप्स हैं उनके अंदर, और इसके अंदर काफी ज्यादा डिस्टेंस आ जाएगा। और अगर मैं इसे बैक यानी पीछे की तरफ भेजूंगा तो मेरे सेंटर वाला जो कंटोर है उसके साथ जो बाकी कंटोर है उनका डिस्टेंस आ जाएगा। यानी अगर मैं इसको आगे ले जाता हूँ तो ये मेरे जो मेन कंटोर था उसके अंदर और बाकी कंटोर्स के अंदर डिस्टेंस आ जाएगा। और अगर मैं इसे बैक पे ले जाता हूँ तो इसके जो सेंटर वाला कंटोर है उससे और बाकी जो जितने कंटोर्स मेरे 4 कंटोर्स हैं उनके अंदर जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 2 3 4 और ये मेरे ख्याल से 5। ठीक है, तो सिंपली इनके अंदर जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। अगर आप इन्हें अनलॉक करके देखें तो इसके अंदर आप अगर ऊपर से ऑब्जेक्ट्स को खाली कंटोर को करेंगे तो देख सकते हैं सिर्फ मेरे जो कंटोर हैं उनके अंदर डिफरेंस आ रहा है, कलर को कोई ऐसा इशू नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप कलर्स को भी चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कलर्स के अंदर कंटोर को चेंज करना चाहते हैं, वो भी आप सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है जहाँ कहीं जगहों पे यूज भी होता है, कहीं नहीं भी होता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली हम यूज क्यों इसे करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन था, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है क्लियर कंटोर का। अगर आप क्लियर कर देंगे तो आपका ऑब्जेक्ट सिंपली सादा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है जी, इसके अंदर जो इफेक्ट लगा होगा खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसके कुछ मजीद ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो आपको पता लग गया, यहाँ से आप इसकी नंबर्स को जो है वो कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मैं से लो की रहने दो। ठीक है, एक तो आप इसके नंबर्स को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि मैं इसको सारे को डिलीट करके दोबारा आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ बल्कि मैं ये पॉलीगॉन बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने बना लिया पॉलीगॉन। ठीक है, और पॉलीगॉन के जो पॉइंट्स हैं वो मैं कर देता हूँ 6 मैंने पॉइंट कर दिया। अब मैं इसके अंदर कंट्रोल लगा देता हूँ, कंट्रोल लगाता हूँ। यहाँ पर मैंने कंट्रोल को ऐड किया, अंदर की तरफ मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस वक्त 11 थे तो देखें इसके अंदर 11 कंट्रोल उसने जो है वो क्रिएट कर दिए। ठीक है, अब आप जितने इसका स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे उतने ही कंट्रोल इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको आ गया और मैंने इसको अंदर की तरफ कर दिया ताकि इसका डिस्टेंस जो है वो कम हो जाए। ठीक है, यहाँ से आप इनका डिस्टेंस को मैनुअली लिखकर भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी आप इसे यूं कम ज्यादा कर सकते हैं, वो आपकी टोटली मर्जी है। उसके बाद यहाँ पर मेन ऑप्शन आ जाता है इनसाइड कंट्रोल। इस वक्त जो हमारा कंट्रोल है वो इनसाइड है। ठीक है, इनसाइड का मतलब ये है कि अगर आप इसके जो इनसाइड में अगर आप यहाँ देखें तो ये अंदर की तरफ है। अगर मैं इसे आउटसाइड करूंगा तो ये जो कंट्रोल अंदर की तरफ बांध रहे थे वो बाहर चले गए हैं, यानी मेरे जो ऑब्जेक्ट से बाहर चले गए हैं। तो अब आप बाहर भेजना चाहते हैं बाहर भेज दें, अंदर भेजना चाहते हैं तो अंदर इनसाइड करना है इनसाइड कर दें, आउटसाइड करना है आउटसाइड कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज अपने ज़हन में अपने रखनी है। उसके अलावा यहाँ पर है टू सेंटर्स। अगर आप टू सेंटर्स करेंगे तो ये सिंपली क्या करेगा कि आपका जो मेन कंटोर था यानी जो मेन ऑब्जेक्ट था उससे लेकर अंदर की तरफ जितने कंटोर्स बनते होंगे ये ऑटोमेटिकली उसे काउंटिंग करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपके जो स्टेप्स थे वो हिडन हो चुके हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उसे काउंटिंग करके अपनी मर्जी से ही उसके अंदर जितने कंटोर्स बनते होंगे उन्हें ऑटोमेटिकली उसमें ऐड कर देगा। ठीक है, अब आप इसे इनसाइड कर दें या आउटसाइड कर दें, देखिए कितनी जबरदस्त अमेजिंग थी शेप आप बन चुकी है। तो ऑल जो सेंटर है इसका मतलब ये है कि आपके सेंटर तक जितने कंटोर्स यानी इसके अंदर जितना डिस्टेंस आ रहा है वो अपने खुद ही इसको कैलकुलेट करके उसके अंदर कंटोर जो है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, यानी उतने ही शेप्स को उतना मजीद क्रिएट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें जो आपने अपने ज़हन में रखनी है कि यहाँ पर अगर आपका इनसाइड कंटोर होगा, ठीक है, यहाँ पर मैं इनसाइड पे आ गया। इनसाइड पे आने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है इसके जो कॉर्नर्स का। ठीक है, कॉर्नर्स के अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं इसे सिलेक्ट कर यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर उसने लिखा है राउंड बेवल और डिफरेंट जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन वो इस पे अप्लाई नहीं हो रहे। उसकी रीजन ये है कि जब भी आपने कॉर्नर्स को आपने यूज करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप सिंपली इसको पहले आउटसाइड करेंगे, क्योंकि अगर आपके कॉर्नर्स हैं ही इनसाइड तो उस पर वर्क कैसे करेगा। ठीक है, ये देखें अगर आपके कॉर्नर्स हैं ही इनसाइड, ठीक है, और यहाँ से भी आप कंटोर्स को ज्यादा कर सकते हैं। जो स्टेप यहाँ से आप लिख के कर रहे थे वो आप यहाँ से भी कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, वो अब आपकी टोटली मर्जी है, आपने कम करने ज्यादा करने। अब यहाँ पर जब मैंने इसको कर दिया आउटसाइड, आउटसाइड करने के बाद अगर मैं इसे राउंड करूंगा तो देख सकते हैं आपका कंटोर राउंड हो जाएगा। अगर मैं बेवल करूंगा तो बेवल हो जाएगा, अगर मैं नॉर्मल करना चाहता हूँ तो ये
नॉर्मल हो जाएगा। ये इसका एक बेसिकली ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मजीद जब आप इसके अंदर कलर फिल कर देते हैं तो कलर फिल करने के बाद यहाँ पर इसके अंदर कुछ जो है वो आपके पास लीनियर कलर्स और इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। आप इन्हें भी अपने तौर पे कंट्रोल्स को यूज करके देख सकते हैं कि आपने शार्प कलर रखने हैं, स्मूथ कलर रखने हैं, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी आपकी यूज है उसके मुताबिक आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली हमने समझना इसका काम क्या है, ये यूज कहाँ होता है, ठीक है। यूज कहाँ पर होता है, मैंने अब आपको ये समझाना है कि अक्सर क्या होता है कि जब आप प्रिंटिंग का काम कर रहे होते हैं तो वहां पर आपने मार्जिन रखने होते हैं। मार्जिन लगाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। वैसे तो आप यहाँ गाइडलाइन की मदद से भी मार्जिन वगैरह लगा सकते हैं, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि गाइडलाइंस क्या है, गाइडलाइन से क्या आप काम करते हैं। इसकी मदद से हम मार्जिन कैसे सिंपली लगा सकते हैं, जिस तरह की मेरा ये शेप बनी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं बैक जाऊँ तो देख सकते हैं मेरा 4.5 का बना हुआ है, ठीक है। एक तो अगर आप इसके कॉर्नर पे क्लिक करेंगे एग्जैक्ट जो है वो 4.5 का यहाँ पर मार्जिन जो है वो फ्रेम ऐड हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर की तरफ अगर आप मार्जिन रखना चाहते हैं तो आप अंदर की तरफ भी रख सकते हैं, अगर बाहर की तरफ भी मार्जिन रखना चाहते हैं तो कंटोर की मदद से आप बाहर की तरफ भी मार्जिन रख सकते हैं। पहला नंबर 1 इसका ये काम है कि मतलब एग्जाम्पल के तौर पर जो आप रूलर्स लगाकर या ये जो है गाइडलाइंस लगाकर आप मार्जिन लगाते थे, आप कंटोर की मदद से वो सिर्फ 1 या 2 मिनट में, बहुत ज्यादा बता रहा हूँ कि आधे सेकंड में आप वो काम कर लेंगे। जैसा मैंने यहाँ कंटोर को ऐड किया, मैं सिंपली यहाँ पर कर देता हूँ 1 करने के बाद मैंने इसको क्या करना है, सॉरी 2 कर देता हूँ क्योंकि पहले ही 1 है, तो मैं इसे 2 कर देता हूँ। 2 करने के बाद सिंपली ओ सॉरी यहाँ पर आउटसाइड है, इनसाइड। अब ये आपकी मर्जी है, आपने इनसाइड रखना है इनसाइड रख सकते हैं, आउटसाइड रखना है तो वो आप आउटसाइड रख सकते हैं, वो टोटली आपकी मर्जी है। या मैं 1 ही वापस बैक कर देता हूँ, ठीक है। मैंने 1 किया, देखिए यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ पर सिंपली क्या होगा कि मैं इसका मार्जिन रखना चाह रहा हूँ, एक एग्जांपल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि अंदर की तरफ आ जाए। अब अगर आप यहाँ से इनसाइड कर देंगे तो वैसे भी अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इनसाइड कर दें तो भी अच्छी बात है, अगर ना भी करें तो आप माइनस के साथ लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ उसे इनसाइड कर देगा। अब मैं अगर आउटसाइड ही रखकर इसका मार्जिन, एक मिसाल है आपको, कोई आपने मार्जिन देना है अपने आर्टबोर्ड का, ठीक है, या इनसाइड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आर्टबोर्ड तो पहले हमने लगाया, हम इसके अंदर मार्जिन लगाना चाहते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर मार्जिन लग जाए मेरा, एक एग्जाम्पल के तौर पर 0 पॉइंट लग जाए मेरा 100 का, ठीक है। तो ये देखिए 100 का अंदर मार्जिन आ जाएगा, यहाँ 1 इंच का आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यूं ही इसके अंदर मार्जिन रख देता हूँ 0 पॉइंट सॉरी 0 पॉइंट मैं रख देता हूँ 315 का, ठीक है। तो ये देखें अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें ये उसने अंदर एक मार्जिन रख दिया। तो यही मार्जिन आप वैसे जो है वो जो है क्या नाम है रूलर की मदद से लगाते हैं, तो वही काम आप इसके अंदर फौरी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इशू आपके पास आएगा कि ये तो इकट्ठे हैं तो हमारा मार्जिन कैसे बना, तो इसके लिए हम इसे करते हैं ब्रेकअप आर्ट। अब ये ब्रेकअप आर्ट के बारे में भी इंशाल्लाह मैं क्लास बनाऊंगा। वैसे फिल वक्त आप यहाँ देख लें कि अगर आपने इनको ब्रेकअप यानी अलग अलग करना हो तो आप सिंपली कंट्रोल के करेंगे और ब्रेकअप आर्ट कर देंगे, आपका ये वाला फ्रेम अलग हो जाएगा, इसके अंदर आप अलग काम कर सकते हैं और इसके अंदर आप अलग काम कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं इसकी आउटलाइन जो है वो येलो कर देता हूँ और इसको कलर जो है मैं अंदर वाला रेड कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसकी आउटलाइन का जो स्ट्रोक है वो ज्यादा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और पी का बटन प्रेस किया तो यहाँ पर मेरे ख्याल से येलो कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आपके अंदर पेज में एक मार्जिन आ चुका है। तो यूं आप इसका एक मार्जिन बना सकते हैं। नंबर 2 कंटोर का एक और बड़ा अहम बेनिफिट जो मैंने बहुत ज्यादा इसको नोट किया वो ये है, इसके अंदर बेनिफिट कि अगर तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे एलिप्स बनाते हैं, आपने एलिप्स की ही अंदर एक मजीद कॉपी लेनी है। कंट्रोल का तो आपको पता लग गया कि अगर आप मजीद इसके अंदर कंट्रोल बनाना चाहते हैं, कॉपीज लेना चाहते हैं, आप सिंपली अंदर की तरफ ले सकते हैं या बाहर की तरफ। लेकिन अगर आप इसको यहाँ कॉपी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कॉपी ले सकते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ जितना भी आपने डिस्टेंस रखना है वो आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इशू आता है, वो ये इशू आता है कि अगर आप यही काम रेक्टेंगल में करते हैं, ठीक है, मैंने रेक्टेंगल बना लिया, अगर मैं इसकी कॉपी अंदर की तरफ लेता हूं, ये देखें, तो इसने क्या किया कि मेरे लेफ्ट और राइट साइड का जो मार्जिन है वो ज्यादा कर दिया और मेरे टॉप और बॉटम का जो मार्जिन है वो कम कर दिया। तो इसके अंदर आपको ये कंट्रोल बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है कि जब आप रेक्टेंगल के अंदर भी अगर आप कंट्रोल की मदद से कोई चीज ऐड करते हैं या इसका जो है वो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, तो देखें ये ऑल साइड सेम मार्जिन रखता है। ये देख सकते हैं आप कि ये ऑल साइड, जिस तरह के इसने अगर हमने इसकी कॉपी लिया तो इसने ये लेफ्ट एंड राइट से जो हमारे मार्जिन है वो खराब कर दी है। लेकिन आपको कंट्रोल का ये बेनिफिट है कि आपका ऑल साइड जो है वो मार्जिन
इक्वल रखता है। नंबर 2 पे इसका ये बेनिफिट है। इसके अलावा इसका मजीद आगे बहुत ज्यादा काम है, वो इंशाल्लाह जब हम आगे जाके जब हम इसको फ्लेक्स डिजाइनिंग के ऊपर आ जाएंगे या किसी और वर्क के ऊपर इसके ऊपर आ जाएंगे, तब आपको कंट्रोल को और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अभी सिर्फ मैं आपको टूल समझा रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत ज्यादा चीजें पड़ी हुई हैं और मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको ये कंप्लीट करवाया जाए। तो ये बेसिकली था आपका एक कंट्रोल। आप कंट्रोल की मदद से काफी ज्यादा काम ले सकते हैं। काफी ज्यादा जगहों पे आपका एक कंट्रोल जो है वो यूज भी किया जाता है। काफी जगह पर जैसा मार्जिन के लिए काफी ज्यादा लोग इसे यूज करते हैं। उसके अलावा भी कई चीजों के लिए जैसा टैक्स हो गया तो उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ फजल अली, और मैंने इसको क्या करना है, अब मैं इसका ही आउटलाइन बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसा कि मैंने इसको कर देना है कैप्स लॉक में। ठीक है, आप यहाँ से शिफ्ट F3 भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप शिफ्ट F3 मेरे ख्याल से इन्होंने यहाँ से शॉर्टकट रिमूव कर दिया। अच्छा, यहाँ पर जैसा मैंने बना दिया, मैंने इसे बोल्ड कर दिया। अब मैं इसकी आउटलाइन लेना चाहता हूँ अच्छे तरीके से, तो मैं ये भी कंट्रोल की मदद से इसको क्या कर सकता हूँ। मुझे ये बेनिफिट है कि मैं इसकी अंदर की तरफ या बाहर की तरफ एक अच्छी सी आउटलाइन ले सकता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी मर्जी है, मैं 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, 5 ले लूँ, ये देख सकते हैं। वही काम जो आपने आउटलाइन करके बार बार इसे कॉपी करके पेस्ट करना था, रिपीट करना था, वो इसने आपको एक ही मिनट में करके दिखा दिया। आप सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं ये अलग अलग हो जाए, हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट फूड कलर करें या इनकी कॉर्नर्स को राउंड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इसके कॉर्नर्स को राउंड भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसे अलग अलग करके यूज करना चाहते हैं, तो आप सिंपली जैसा मैंने आपको बताया ब्रेकअप आर्ट इसके अंदर ऑप्शन होता है, आपने सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है, कंट्रोल के इसे सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल के कर लेंगे, ब्रेकअप आर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें ब्लैक आपका अलग हो गया, ये बाकी सारे एक ग्रुप में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर आप इनके ग्रुप्स को मैं दोबारा बल्कि इसके ग्रुप्स को अगर मैं जो है वो अनग्रुप करूं, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें इसके कलर्स को चेंज करके, ठीक है, वो टोटली अब आप पे डिपेंड करता है, आपने इसके कलर्स को चेंज कर करके देख सकते हैं। ठीक है, बल्कि मैं इसका ये वाला जो कलर है यहाँ पर ये कलर कर देते हैं, सॉरी ये कलर किया, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कलर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम जो है इसको बिल्कुल डार्क कलर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल जो डार्क कलर है वो कर दे। उसके बाद इन तीनों को सिलेक्ट करके अगर आप CE करें तो ये इसकी सेंटर में चले जाएगा। इसको भी आप अपनी मर्जी से बिल्कुल एक लाइट कलर दे दें, तो ये ले जी आपके पास एक कलर कॉम्बिनेशन, एक कंट्रास्ट बन गया। इसके अलावा कंट्रोल के बहुत ज्यादा काम है, उर्दू टेक्स्ट में भी काफी जगह पे यूज किया जाता है। वो इंशाल्लाह हम आगे जाकर जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आगे उसे पढ़ेंगे। ये था बेसिकली आपका कंट्रोल टूल। ये बेसिकली मुख्तसर सा टूल था, लेकिन मैंने फिर भी इसे थोड़ी बहुत अच्छे तरीके से अपनी तरफ से प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। उम्मीद करता हूँ आज का आपको टूल समझ आया होगा, अच्छा लगा। समझ आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। खुदा हाफिज।